सामने तहसील के केलवत गांव में पुल पर रेलिंग लगाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे एक समाज सेवी पर पुलिस कार्रवाई के बाद गांव में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्रवाई से आहत समाज सेवी ने अब अन्न जल त्याग आंदोलन शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सावनेर तालुका की गांधीवादी परंपरा वाले केलवत गांव में पुल पर रेलिंग की मांग करना एक समाज सेवी को भारी पड़ गया। गांव में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए समाज सेवी अक्षय भुजाड़े ने प्रशासन से कई बार पुल पर रेलिंग लगाने की मांग की थी। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला के नाले में गिरने की घटना के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत, तहसील और प्रशासन को लिखित निवेदन दिया। मांगों पर ध्यान न दिए जाने से नाराज होकर अक्षय भुजाड़े ने नाले में उतरकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद केलवत पुलिस और तहसील प्रशासन ने 3 दिनों में पुल पर रेलिंग लगाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन अस्थायी रूप से समाप्त किया गया। लेकिन तय समय बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा गांव की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाले अक्षय भुजाड़े पर भारतीय दंड संहिता की धारा 129 और 130 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी गई। इस कार्रवाई के विरोध में उन्होंने 14 जनवरी से अन्न त्याग और 15 जनवरी से जल त्याग आंदोलन शुरू कर दिया। आज उनके आंदोलन को 72 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस को छोड़कर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। फोन पर प्रतिक्रिया देते हुए अक्षय भुजाड़े ने आरोप लगाया कि उन पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक जिलाधिकारी ये स्पष्ट नहीं करते कि वे दोषी है या नहीं, तब तक वे अपना अन्न जल त्याग आंदोलन वापस नहीं लेंगे। वहीं गांव वासियों की मांग है कि प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे और पुल पर रेलिंग लगाने का वादा पूरा करे, ताकि भविष्य में किसी की जान न जाए। आज मी अन्न त्याग करत आहो कायमस्वरूपी। ते मी का बरं करत आहो हे तुम्हाला सांगतो। काही दिवसाआधी मी पुलामध्ये उतरलो होतो, अपघात नाही झाले पाहिजे यासाठी। पोलीस विभागाकडून मला एक लेटर आलेलं होतं। यामध्ये पोलीस विभागाची कुठलीही चूक नाहीये। या लेटरमध्ये असं लिहिलेलं आहे की मी समाजासाठी धोकादायक आहो, बेबंद आहो, मला मुक्त ठेवणं समाजासाठी हानिकारक असेल। मी पुन्हा असं कधी केलं तर माझ्यावर 1 लाख रुपये दंड आणि गुन्हा दाखल होईल, असं यामध्ये लिहिलेलं आहे। जबरदस्तीने व्हाईट कॉलरच्या डोळ्याखाली हा बॉन्ड लिहून घेण्यात आलेला आहे। मी कधीही समाजासाठी, गोरगरिबासाठी उभा नाही राहिलो पाहिजे, कारण मी यांच्या राजकारणासाठी धोकादायक ठरलेलो आहे। हा असल्या प्रकारचा बॉन्ड कशासाठी? मी बलात्कारी आहो, गुंडा आहो, दारू विकतो, सट्टा चालवतो, खून केलेले आहे, माझ्यावर केसेस आहे, गरिबासाठी लढू शकलो नाही पाहिजे, मुलांसाठी ग्राउंडची मागणी केली नाही पाहिजे, गावाच्या स्वच्छतेकडे लक्ष दिलं नाही पाहिजे, एवढ्या वर्षापासून गावामध्ये पाण्याची टंचाई त्याकडे मी दुर्लक्ष केलं पाहिजे, बस स्टॉपवरती बाथरूमची मागणी नाही केली पाहिजे, स्मशान घाटाच्या रस्त्यासाठी मी बोललो नाही पाहिजे, कारण पॉलिटिकल माफियांना माहित आहे की अक्षय भुजाडेने राजकारणावर लाट ठेवलेली आहे। यात पोलीस विभागाची कुठलीही चूक नाहीये। त्यांना समोर ठेवून माझ्यावर गोळी चालवण्यात आलेली आहे। या व्हाईट कॉलरमुळे मी पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह उभं होऊ देणार नाही। आता वेळ आली आहे पोलीस विभागाने आपली ताकद दाखवण्याची। पोलीस विभागाशिवाय हे व्हाईट कॉलर घराच्या बाहेर निघू नाही शकत। समाजाचे रक्षण करते व्हाईट कॉलर नाही, समाजाचे रक्षण करते पोलीस विभाग, सैन्य दल। पोलीस विभागाने जर मनात आणलं ना, तर हे बिना बुडाचे गडवे एका झटक्यात गायब होतील। असंच नजरकैद केलं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांना औरंगजेबाने, आणि आता जे व्हाईट कॉलर माझ्यासाठी तेच करत आहे। ते विसरले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिवभक्त आहे। मोडेल पण वाकणार नाही। हे अशी लाचारीची जिंदगी अक्षय भुजाडे कधीही जगणार नाही। मेलोत तरी चालेल, म्हणून आज कायमस्वरूपी अन्नत्याग करतो। मी जर समाजासाठी, गोरगरिबासाठी लढू शकत नाही तर त्याला काही अर्थ नाहीये माझ्या जगण्याचा। माझ्या गावाला व मित्रपरिवाराला शेवटची एक इच्छा पूर्ण करायची विनंती मी करतो माझीवाली। मी या जगातून निघून गेलेलो असेल तेव्हा माझी शेवटची आंघोळ तुळजापूरच्या पाण्याने झाली पाहिजे, आणि याच रुबाबात अक्षय भुजाडेला स्मशान घाटात न्यायचं। आता अक्षय भुजाडे ही जबाबदारी पोलीस महासंचालकांची आहे व कलेक्टर साहेबांची आहे। मी माझ्या राहत्या घरी अन्नत्याग करत आहे। जय महाराष्ट्र।
कारा न्यूज के लिए सामने से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.